What is a polynomial? Degree of a polynomial. Types of polynomial. टाइप्स में बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, हमने सारे डिफरेंट नेम्स याद किए। उसके बाद हमने किया था अबाउट लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है हमने वो किया था। पॉलिनोमियल, डिग्री, टाइप्स, व्हाट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, विच एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। इसमें आ जाएगा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, किस तरह के नंबर्स को, किस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल में इंक्लूड करते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में आपको बता दिया, डिग्री आपको बता दी थी। उसके बाद हमने किए थे सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। इनके अभी तक हमने सिर्फ डिग्री डिस्कस की है। ठीक है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो। रट्टा ही मारना है, जैसे मर्जी कर लो। पेपर से एक दिन पहले पढ़ जाओ, 5 मिनट पहले पढ़ लो, उसको जाके पेपर के साइड पे कहीं हल्का सा लिख लो। इसको याद ही रखना है। एक क्वेश्चन इसमें आ ही जाएगा, डिग्री के बारे में पूछेंगे या फिर आगे हम टर्म करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बारे में पूछा जाएगा फॉर दीज टू। एसर्शन रीजनिंग क्लास 10th में भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। अब तक हमने ये किए थे। आज की क्लास में जो हम सीखेंगे सब, अच्छा, और हमने जो चीज डिस्कस कर ली थी वो थी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कि कैसे निकालते हैं। ठीक होगी बात। आज की क्लास में ना मेजरली जो डिस्कस होगा वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और हम करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मेन ये करेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में दो चीजें करवाऊंगी, वैल्यू भी निकालनी और डिवीजन भी करनी। तो पहले हम डिवीजन पे कंसंट्रेट करते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम करेंगे डिवीजन के। हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल विद अदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो डिवीजन होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 32 स्वीट्स हैं, मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैकेट्स ऑफ 3 बनाने हैं, तो पहले मैंने 3 बनाया, एक पैकेट 3 डाल दिए, है ना। 32 स्वीट्स दिए। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्यों बोल रही हूँ? मैंने एक पैकेट बनाया, 3 माइनस कर दिया, कितने रह गए? 29। फिर एक बनाया, फिर मैंने माइनस कर दिया, 26। अब इसी को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 के पैकेट्स बना रहे हैं ना, 3 नंबर इन वन। तो हम क्या करेंगे कि क्लोजर तो 32, 3 का कोई मल्टीपल ले लो, तो 30 समझ में आता है। तो हमने कहा कि 30 स्वीट्स यूज हो जाएंगी, जिसका मतलब है 10 पैकेट्स बच जाएंगे और 2 स्वीट्स रह जाएंगे। सो बेसिकली डिविजन जो होती है ना, जो हमने 10 स्टेप्स में माइनस करना था, वो हमने एक ही बार में सोच लिया। 3 से डिवाइड किया, 10 से 30 आ जाएगा, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द कोशेंट। 3 को बोल देते हैं, बोलो, डिवाइजर। और 32 क्या होता है? ठीक हो गया ना। तो ऐसे ही ये चीज अब हम पॉलिनोमियल्स के केस में करेंगे, टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल विद अदर। ठीक होगी बात है सबको, राइट। तो सबसे पहले आते हैं, हमारा बेसिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने लिखा x³ प्लस x² प्लस x+1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिविजन में अगर आएगा आपको क्यूब आएगा। जो आपका डिवाइजर होगा ना, जो आपके सिलेबस में भी है, वो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 वाला आएगा तो मैं समझा दूंगी कैसे करते हैं। डिग्री 2 पहले 10th क्लास में था, वो भी डिलीट हो चुका है। तो आपको डिवीजन आएगी लीनियर पॉलिनोमियल से ही आएगी। लीनियर समझ में आता है ना हमें, जहां पे डिग्री 1 होती है, मतलब x+3, x+2, x-2, x-3, ऐसे वाले नंबर से आपको डिवीजन आएगी। समझ में आ गया इतना सबको? अब हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है जिसे मैं लिखूंगी p(x). आपको डिवाइड करना है, जो आपने डिवाइड करना है, लेट मी से दिस इज g(x). डिवाइजर को ना g(x) लिख लेते हैं। g(x) को x लिख लिया। आपको p(x) को g(x) से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो जब डिवाइड करना होता है ना, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सिंगल टर्म थी x,
स्प्लिट कर लिया, एक्स क्यूब बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स। ये तो हमने डिविजन शो। ठीक हो गया ना, समझ में आ गया सबको ये। पर अभी ना मुझे क्या बताना है कि आपने एक पॉलिनोमियल लिखा पी ऑफ एक्स, इसको डिवाइड किया जी ऑफ एक्स से, तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या है, आप मुझे बताओ कोशेंट क्या। समझ में आ गया, हम डिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जी रिमाइंडर भी बताओ और कोशेंट भी बताओ। क्लियर हो गया, राइट। उसके लिए हम क्या लिखेंगे अब, इरेज करूं इसको, लिख लिया ना सबने, हाँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं कि चलो हमने लिखा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और वन, इसको डिवाइड किया एक्स से। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कहा था अब ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, समझ लो पहले इसको, बाद में लिख लेना आप, मैं आपको टाइम दूंगी, उसके बाद हमने पूरी क्लास में डिवीजन ही करनी है, नहीं समझ में आएगी तो कल भी करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये एक्स लिखा ना, यहाँ पे है एक्स क्यूब। मैंने कहा था आपका जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है, कि बार बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमने एक्स क्यूब को बनाना, मतलब एक क्लोज एक्स को एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स को एक्स क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहां पर एक्स स्क्वायर से कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। समझ में आ गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स क्यूब, माइनस कर दिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन थी, ये प्लस का साइन है, यहां पर प्लस का साइन था, हमने माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, एक बार सीखो इसको, बार बार हमें सीखना है नेक्स्ट में। अब ये टर्म तो यहाँ पे जीरो आ गई, नेक्स्ट क्या रहा, एक्स स्क्वायर एक्स और वन। अब यहां पर कोशेंट डिवाइजर में एक्स है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, देख तुम सिंपल सी बात समझो, तुम्हारे पास 342 नंबर है, उसको तुमने 7 से डिवाइड, तुम क्या लिखोगे, 34 लोगे ना, 34 से क्लोजर मल्टीपल बनाओगे 7 का, 28 बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, करते हैं ना, तो वही मैंने यहाँ माइनस किया कि यहाँ पर प्लस था। हम्म, क्योंकि हमने हर एक टर्म को इसके मल्टीपल्स में लेके जाना है ना, हमने एक्स का मल्टीपल हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब, तो उसको कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर से। जैसे हमने 34 बनाना है, नहीं बनता, लेकिन 34 के पास चले जाओ, यहाँ पर आपका एग्जैक्ट बन जाएगा वो। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें और टर्म है ही नहीं, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, बस खत्म। अब तुम्हारे पास अगर 71 होगा, तुम क्या करोगे, 71 इंटू 4 करके चेक करोगे, तुमने अकेला 7 देखा, यहाँ पे तुम्हारे पास इकलौती टर्म है, तुमने उसे लिख दिया। तो मैं कह रही हूँ एक बार समझो इसको, 3-4 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहला हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मैं सिंपली इसे एक्स से डिवाइड कर रही हूँ। तो हमने पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब आ गया, ये जीरो हो गया। अब बाकी की सारी टर्म्स, जैसे यहाँ पर आपने माइनस किया होगा तो 6 और 2 रह जाता है ना, आप 2 को नीचे ले आते हो, ऐसे ही ये सारा बच गया डिविडेंड, हम इसे नीचे ले आए, सारे के सारे को नीचे ले आना है। ठीक है, अब यहां पर x है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को बनाना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डिवाइजर में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितना हो जाएगा, फिर से माइनस कर देंगे इसको, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब एक्स को एक्स ही बनाना है, वन, तो प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रह जाएगा, एक्स, फिर हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ जाएगा, जीरो, और बच क्या गया, वन। ठीक है, तो यूजुअली जीरो को हम शो नहीं करते, इसको हम लिखते नहीं है, मैं आपके लिए लिख रही हूं, इतना समझ में आ गया है ना। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा था डिवाइजर, ये अपने पास था डिविडेंड, ये अपने पास था कोशेंट, और जो वन बच गया, नंबर बच गया ना, अब एक्स तो रहा ही नहीं उसमें, है ना, अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगी तो एक्स इंटू जीरो,
जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर। इसको लिख लो। अभी मैंने आपको और भी क्वेश्चंस करवाने हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट। एक क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, बट पहले लिखो इसको, फिर हम इसमें वो एक्सप्रेशंस लेंगे जिसमें आपने कहा कि एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आया। ठीक है ना। पहले मैं 34 ही देख रही हूँ ना, मैं पहले 4 थोड़ी देख रही हूँ। पहले 34 ही बनाऊंगी ना, देन आई लुक फॉर अदर नंबर्स। तो वही चीज है। तो पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो सबसे एक्स पावर वाली टर्म है, सबसे बड़ी वाली टर्म, वो खत्म हो जाए। उसके बाद मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में आऊँ, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में। ठीक है। बस फर्क इतना है कि नंबर्स में वी आइदर रीच द सेम नंबर और अ मल्टीपल क्लोजर। ठीक है ना। 34 या तो बन जाएगा 7 के साथ, या 34 का क्लोजर 28, 29, 30 बन सकता है ना। यहां पर एग्जैक्टली वो नंबर आपकी टर्म बन जाता है। एक्स क्यूब होगा, एक्स रेज टू पावर 4 होगा, आपकी एक टर्म तो एग्जैक्ट बन जाएगी। समझ में आ गया। जो लीडिंग वाली टर्म होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। अभी सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट है, इसलिए परेशान मत हो। अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं डिवीजन के। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ना बाद में मुझे बताने भी हैं कि मैम ये हमने लिखा है, इसको एक्स से डिवाइड किया तो हमारा ये क्वोशंट था और ये रिमाइंडर था। ठीक है। इसके साथ ही हम स्टडी करेंगे कि ये रिमाइंडर क्या शो करता है। अगर सबने लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों भी सबने लिख लिया है। यस। अगर नहीं यस। समझ में आ गया है तो प्लीज 10 क्वेश्चंस करने दो, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा ना, देन विल से समथिंग। पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आने वाला। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में समझ में आएगा। अब सेकंड है हमारे पास, लीनियर टर्म होगी लेकिन बाइनोमियल। एक्स तो ऐसे डिवाइड होगा हमेशा। ठीक है। चलो मान लो मैंने ऐसे लिखा, आपको 4x² प्लस 4x रेज टू पावर 4 कर लो, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x² 3x³ प्लस 2x² 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, है ना। इसको डिवाइड करना है x के साथ। देख लो एक बार फिर से, एक्सप्रेशन लिखो और सिर्फ पहले देख लो, है ना। अब आपकी टर्म की मैम वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, समझ में आ गया इतना। तो पहला आपका, सबसे पहली कंडीशन है आपका जो डिविडेंड है ना, वो अरेंज होना चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स क्यूब की टर्म देखोगे लगेगा अच्छा यहां पर है, हमने तो यहाँ लिखी हुई थी। वो भी होता है, बट वो थोड़ा एक्सपर्ट लेवल है। अभी हम बिगनर लेवल में ना सबको अरेंज करके रखें। राइट। यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट क्या है, डिवाइजर क्या है, एक्स। बनाना क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स है ना। बनना क्या चाहिए, 4x रेज टू पावर 4। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये बन जाए। अगर नहीं समझ में आता, हाँ। हम्म। अगर नहीं समझ में आता ना, तो ये फर्स्ट टर्म लो, इसको एक्स से डिवाइड करो। 4x³ क्या होगा, 4x रेज टू 4 4x³ को एक्स से डिवाइड किया तो क्या बच गया, ये 4। हाँ, 4x रेज टू पावर 3 आ गया ना, बस इसका आपका पहला। समझ में आ गया। तो यहां टर्म बन गई हमारी 4x³ अब क्या करना है हमें, इसे माइनस, साइन चेंज करते हैं, हमने इसे माइनस कर लिया, ये खत्म। अब बाकी टर्म्स को चुपचाप से नीचे ले आओ। आप कहोगे बार बार क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि ये बहुत लंबी डिवीजन हो जाती है समटाइम्स, है ना। तो हमारी टर्म कितनी रह गई, कितनी बची है, वो सारी हम साथ साथ लिखते हैं। हम दोबारा से क्वोशंट अपने डिविडेंड को बार बार ऊपर नहीं देखते। राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब बता सकते हो, देखो एक्स है और लीडिंग में क्या है, 3x³। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, समझ में आ गया ना। देखो मैंने कहा था ना, एक दो दो क्वेश्चंस टाइम दो, फिर अपने आप समझ में आता है। ये भी माइनस हो गया, फर्स्ट टर्म यूजुअली माइनस ही हो जाएगी इसमें। बचा 2x³ प्लस x प्लस 5। फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप, 2x² है, हाँ बिल्कुल। अब 2x हो गया ना, रब नूर है ना, हाँ। भी तो 2 मिनट के लिए, 2x², बस खत्म। हाँ, ये माइनस हो गया। फिर आ गया x प्लस 5। अच्छा, अब ये x ही है, यहाँ पर x चाहिए प्लस, अकेला x, यहाँ पे माइनस हो गया 0, और यहाँ रिमाइंडर आ गया 5। तो 5 इज द रिमाइंडर, बस ये लिख लो। और ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास क्वोशंट है। ठीक हो गया, समझ में आ गया ना।
विद कोएफिशिएंट विदाउट कोएफिशिएंट हमें सेम करना है। अब मान लो हम आते हैं बाइनोमियल वाली टर्म पे, जो हमारी एक्चुअल डिवीजन होगी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो आनी चाहिए, प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको डिवाइड करना है x³ -5x² +7x +9, इसको डिवाइड करना है हमें x-2 के साथ। फिर से कहूंगी, पेन एक बार रख लो, आराम से देखो, इसको कोई पॉइंट्स नहीं लगते, जो जो टर्म हमारे पास है हमें उसी बनाना है। बस अब फर्क कितना है ना, पहले हमारे पास एक सिंगल टर्म थी, हाँ अब हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रूल वही रहेगा कि देखो हमारा वेरिएबल x है और यहाँ पे पावर क्या दी हुई है, x³। तो ये x को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, x²। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया x²। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना -2 साथ बैठा है, तो जब हम x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये -2 भी साथ में मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, x³ -2x²। अब आ गया ना यहाँ पर, तुम्हें ना कि क्यों x³ नहीं आया x², क्योंकि वहां उसके पास टर्म नहीं थी, यहाँ एक टर्म है, तो ये x³ तो बना, क्योंकि ये -2 भी x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, -2x²। समझ में आ गया, पहले तो ये चीज है हमारी मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब फिर से होगा साइन चेंज, जो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे प्लस है, माइनस लिख दिया, या माइनस है, प्लस। फिर करना है हमें साइन चेंज हमेशा, क्योंकि मैंने पहली बात क्या की थी, डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। अब ये x³ हो गया, कैंसिल, -5x² +2x², फिर से सुनो, -5x² +2x² क्या हो गया, -3x² +7x +9। ठीक है, अब पहली टर्म हमारे पास क्या है, x, और यहां क्या बन गई, -3x²। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता ना कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये -3x² लो, जो सबसे पहले आई हुई है यहाँ पे, और ये जो हमारा ये वाला नंबर है x वाला, इससे डिवाइड कर दो, क्या बना, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, समझ में आ गया। तो अब प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये 2 भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब आप क्या लिख रहे हो कि ये जो -3x है, ये x -2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3x² +6x, 3 × 2 = 6। बात समझ में आ गई, यहां किया प्लस, ये किया माइनस, ये हो गया कैंसिल, +7 -6 क्या बचा, x, और ऊपर से आ गया 9। अब यहां पर x है, यहां पर भी x है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, +1 -1, +1, क्योंकि सेम नंबर बनाना है, प्लस, तो यहां पर आ गया x, यहां आ गया -2, ये साइन चेंज, ये माइनस -2 का प्लस हो जाएगा, ये कैंसर, 9 + 2 11, तो दिस इज द क्वोशंट, और ये हमारे पास आएगा रिमाइंडर। अब इसे करो, और इस पे हम और भी क्वेश्चंस अभी करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत है, ये सारे क्वेश्चंस ना, इनके साथ साथ एक छोटा सा कॉलम छोड़ देना, बल्कि बिल्कुल छोटी सी जगह, सो दैट हम इसको थोड़ा सा ना उसी पेज पर आप दोबारा से काम कर सको। ठीक है ना, जैसे एक जगह डिवीजन की होती है ना, बाकी का पेज बचा होता है, तो उस पेज को छोड़ देना। इसी को हर एक क्वेश्चन पे विल कम अगेन एंड सी की इस रिमाइंडर को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, एक और फर्दर चीज जो हम सीख सकते हैं साथ में, वो करेंगे, ताकि पक्की तरह से हमें याद रह जाए। इतना नहीं छोड़ना, 3-4 लाइन छोड़ दे बस। क्लियर हो गया, इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है
क्या हो, इसको नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तुझे तेरे घर पे बात करनी पड़ेगी, क्या तुझसे ऐसा काम कराते तुझे इस टाइम इतनी नींद आ रही होती। तो नहीं, अब 9th में हो गए ना, अब नहीं आनी चाहिए। वो छोटे बच्चे होते हैं, सीरियसली। कुछ अपना वो कैफीन शॉट्स लेकर आया करो जो तुम्हें इस टाइम नहीं आती है ना, थोड़ा सा इसको रेगुलेट कर। देख, पढ़ाई पे इफेक्ट होगा, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं। इस टाइम पे स्ट्रेस बढ़ना ही है 9th में आके। अब 8th वाले वो मोड से हम बाहर निकल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी नहीं, यहाँ आके आके बैठ जा, वहां मुझ पे बैठ, यहाँ पे बिल्कुल नींद खुलेगी। नहीं, आ जा, सीरियसली आ जा। कैरी स्वीट्स अलोंग, कोई स्वीट लेकर आया कर, सच में कह रही हूँ, उससे नींद जाती है कुछ। जिसे चूसने वाली टॉफी कहते हैं, कोई वो चबाने वाली च्युइंगम मत लेके आना, दैट लुक्स वेरी बैड। तो एक स्वीट ले आना, और उसके साथ थोड़ा सा ठीक रहेगा तुम्हारा। नहीं, एक्चुअली इट वेक्स अप, है ना। हाँ। हाँ, नमकीन ले आ बेटा। हाँ, एनर्जी मिलती है, मुझे लगा एलर्जी होती है। है, मीठे से एलर्जी है भाई। तो हाँ, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अब लिखो। मैं इतना कह रही हूँ, नींद आती है ना, पता क्या है, ऐसा लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तेरे को समझ भी नहीं आ रहा होगा, फिर उसको 4 दिन लगाएगी और समझने के लिए, ये चैप्टर खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद और भी जो आ रही है ना वो खत्म होने वाली है, तुम्हें लगेगा कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, वो कभी खत्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो नया दिखेगा, मतलब दिखेगा ना, मैं नया करवा रही हूँ, लगेगा हाय नया आ गया। असाइनमेंट्स में इतनी भेज रही हूँ ग्रुप में, कोई एमसीक्यू वाली, कुछ ना कुछ से खोलते देखते रहो, मटेरियल बहुत आएगा तुम्हारे पास। और जिस दिन तुमने कहा ना कि ये मटेरियल जो है मेरा, ये हमने वहां पढ़ा था, ये तो सेम है, या वो क्वेश्चन वहां कर चुके हैं, दैट इज रिविजन, दैट इज बेसिकली जब हमें याद हो जाता है। अब इसको डिवाइड करना है x+2 से, ठीक है। तो सबसे पहले लोग आएंगे, ठीक है। हमारी पहली टर्म यहां पर क्या है, डिविडेंड, डिवाइजर में x, और डिविडेंड में क्या है, 4x⁴। देख लो फिर से, 4x⁴ बनाना है, किसको, x को डिवाइड करेंगे। हाँ, 4x³ आ गया ना, देखो। अब बस फर्क क्या है कि ये 4x³ जो है ना, मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब जितनी टर्म्स यहां होंगी ना, सबके साथ मल्टीप्लाई होना। तो पहले मेरे पास आ गया 4x⁴, और 2 × 4 कितना होता है, 8x³। पहली चीज तो यही करनी है, आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी ही होगी। फर्स्ट लीडिंग वाली टर्म, सबसे मैक्सिमम वाली टर्म हर बार कैंसिल हो ही जाएगी। अब 11 और 8 को माइनस कर दिया ना, कितना बच गया, 3x³। बाकी सबको नीचे ले आओ। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, सोचो और बताओ। आ गया ना समझ सबको। 3x³ है, यहां x है, सो आई मल्टीप्लाई विथ 3x²। प्रभगीत समझ में आ रहा है। Yes, ये 3x³ हो गया, साथ में कौन सी टर्म आई बताओ। जब मैंने 3x² से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 3x³ आ गया। एक एक टर्म और आएगी, बताओ। प्रभगीत बताओ कौन सी आएगी। yes, ma'am. हाँ, जब हमने 3x³ बनाया तो साथ में एक टर्म यहां पर और आएगी, वो कौन सी होगी। 2x cube. 2x³ क्या, Sorry, 2x square. 2x² 2x कैसे, square. यहाँ पे क्या नंबर है, 3x square. और ये क्या है, 2. तो कितना हो जाएगा, 5x square. मल्टीप्लाई कर। 6. 6. 6 है. हाँ, तभी कह रही हूँ दिमाग लगाकर बैठो, ऑनलाइन बैठना है ना तो ज्यादा आंखें खोलनी है, साइन चेंज, आंखें भी, दिमाग भी, कान भी, ये कैंसल। अब ये +2 -6 -4, +2 -6 -4x² -11x+6। अब इस x को बनाना है -4x²। तो समझ में आ गया ना, मैंने कहा था एक बार में नहीं समझ में आएगा, ये 3-4 बार करोगे। अभी तो मैं ऐसे 5-6 क्वेश्चन और करवाऊंगी, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट वाला है, और ये भी किसी का पार्ट है, ऐसे डिविजन नहीं आएगी आपको। तो हमने -4x² +2 × -4 +2 × -4 -8x। यहां साइन चेंज, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया।
देखो ये माइनस था, ये प्लस था, ये टर्म तो कैंसिल हो ही रही है। अब -11 + 8, -11 + 8 -3x + 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? नहीं, ये -3 है और यहाँ पे x है, -3। -3x है और एक x है, -3 से। मैंने कहा था ना कंफ्यूजन आती है। हाँ, कोई बात। कंफ्यूजन यही आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब भी आपको नहीं समझ में आना ना किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने अपने डिविडेंड को, डिवाइजर को, और यहाँ पे जो नंबर आया उसको डिवाइड कर देना। -3 आ गया ना, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? -3x। अब ध्यान से, +2 इंटू -3 -6, हाँ 12 होगा। वेरी गुड। अब गलती पता क्या होती है, हम एक्साइटेड में आते हैं कि अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ साइन चेंज करना बहुत जरूरी है। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। रिमाइंडर ये है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम हम सारी टर्म्स को नीचे लाए, हम एक एक करके हर टर्म को नीचे ले आए। स्टैंडर्ड तो यही होता है, जब भी लिखोगे सभी को लेकर आते हैं। तुम्हें एक एक करके लेके आना है, तुम एक एक करके लेकर आ सकती हो। ठीक है मैम। फिर तुम दो टर्म्स लेकर, जैसे तुम दो टर्म्स लेकर आओगे, अगर तुमने हाँ इसको जी, लिखा हाँ है तो जी। तुम साथ में ये लेकर आओ। हाँ जी। हाँ, दैट इज अ प्रोसेस। दो तो। स्टैंडर्ड ये होता है कि हम सभी टर्म्स को लेकर आते हैं। ठीक है। तो स्कूल में टीचर कह तुम्हें ये ना कह दे कि नहीं ऐसे क्यों नहीं लिखा, राइट? आई हैव नो प्रॉब्लम, बट स्टैंडर्ड यही होता है कि सभी को लेकर आते हैं। कहीं भी बुक्स में देखोगे सभी टर्म्स को नीचे लिखा हो। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है डिवाइड 4x⁴ +8x³ +5x² +x-3। इसको डिवाइड करना है। अब मैं नहीं करूंगी, आप करोगे। 2x+। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को वो बताना, रिमाइंडर तो 12 था, क्वोशंट कितना था? 4x³ हम्म, +3x² -4x -3। फिर आप गीत बताओ, पहली टर्म कौन सी होगी? 2x³ सॉरी 2x⁴ 2x⁴ कैसे होगी बताओ? बाकी सब आगे मैम जब हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तब 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लो, 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 4x⁴ से मल्टीप्लाई 4x⁴ से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया इसको तो क्या आया? 4 के साथ ये 2 कर दे। 2x² आएगा। हाँ, 2x² आएगा ना। 2x² के 2x³? 2x³। हाँ हाँ। दिस इज 2x³।
ठीक है। अब ये 2x³ से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 4x⁴, बट ये 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 6x³। बात समझ में आई? ये 2x³ है, ये पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4x⁴ लिख दिया। दूसरे वाले को मत भूल जाना, 6x³ साथ में बनेगा। प्रभगीत इतना क्लियर था? यस मैम। माइनस किया, माइनस किया, अब हमारे पास बचकर आ गया 8 में से 6 माइनस हुआ 2x³। बाकी सभी टर्म्स को हम नीचे ले आए। अब ये 2x है, बनाना चाहते हैं हम 2x³, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2x³ है, इसको बनाना है 2x से, x² एक्स स्क्वेयर। वेरी कंफ्यूजन होती है, कोई बात नहीं, पर अगर है कुछ भी है तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये x² 2x² बन गया, क्योंकि हमने इस 2x को x² से मल्टीप्लाई किया। अब जो साथ में 3 बैठा है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 3 × x², प्लस 3x²। 3x², ये माइनस ये माइनस, ठीक है, बहुत अच्छे से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचकर आया? 2x² प्लस x माइनस 3। अब इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2x² बन जाए? x, तो आपने इसको किया, चलो कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x से मल्टीप्लाई किया, आपकी फर्स्ट टर्म हो गई 2x², 3 को x के साथ किया तो क्या आ जाएगा? प्लस 3x। हाँ, आगे माइनस, वेरी गुड, 0 आ रहा है। यहां से आ गया -2x माइनस 3, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2x है और मेरे पास पहली टर्म क्या है? -2x, सेम नंबर है, -2x बनाना है, 2x है, कैंसिल करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? -1। तो ये हो गया -2x, प्लस 3 को भी -1 से किया तो -3। अब मैं यहां पर साइन चेंज कर रही हूं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अच्छा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। आ सकता है रिमाइंडर 0, होता है ना? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रॉपर मल्टीपल है ना, रिमाइंडर इज 0, ये हमारे पास है कोशेंट, इसको याद रखना। रिमाइंडर 0 भी आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। पहले सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2x⁴ प्लस 3x³ -2x² माइनस 9x माइनस 2। इसको डिवाइड करो, क्या दूं? x -3 से, चलो जियाना, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। अगर छुट्टी का पूछे तो आप बता देना मैम को, मैं आपको 11th to 20th तक छुट्टी दूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, तुम्हारे मार्क्स पता लग गए तुम्हें पेपर में? तेरा 31.5 ही है, देख ले, मुझे रिपोर्ट कार्ड की पिक्चर क्लिक कर देनी है, ठीक है ना? रिपोर्ट कार्ड की ला दे, मुझे सिर्फ मार्क्स ला दे, मैं पेपर नहीं देखना तेरा, और बता। और मैं ही खुद कर दूंगी बात, ठीक है, अच्छा करो बच्चा सॉल्व। मैं ऐसे नहीं करती, अगर मैं सिर्फ ट्रस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर करना होगा, चेक करना होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स से ऊपर मैं किससे, क्लासेस थोड़ी बात करूंगी तुम्हारी। थ्री, सॉरी वो गलत, वो अनडू हो गया, x-3 लिखा था। डिविजन के 2-3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगी।
तो सबसे पहले हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैम हाँ बोलो। मैम रिमाइंडर बड़ा अजीब आ रहा है। कोई बात नहीं, कितने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x क्यूब। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, जब तक तुम्हारा कोशेंट जो है ना उसमें कोएफिशिएंट, जो डिवाइजर है उसमें कोएफिशिएंट 1 है, तब तक मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है। ठीक है, देर आर टाइम्स जब ये 2 3 4 दिया होता है तब हमें डिविडेंड बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा एडवांस स्टेप हो जाएगा, बट दिस वन इज फाइन। तो ये x है, यहां से हमने 2x क्यूब। प्रभगीत समझ में आ रहा है तुम्हें ये? मैं होमवर्क दूंगी आपको, होमवर्क को सॉल्व करना है। इसके बाद क्या किया होगा? -3 × +2 -6x क्यूब, ये आ गया। प्लस माइनस जितना मर्जी बड़ा नंबर हो जाए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो +3 + 6 आ गया 9x क्यूब। बाकी सभी को नीचे लेकर आ गए। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ना? x को 9x² ठीक है, ये हो जाएगा 9x³ -27x²। ये माइनस ये प्लस, यहां कैंसल। +27 -2 कितना हो जाएगा? +25x² -9x - 2। अब किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? +25x। ठीक है, तो ये हो गया 25x², लेकिन इसके साथ क्या आएगा? 25 3 × 75। अब क्योंकि 25। -3 है तो -75x, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब +75 -9 66, यहाँ पे आ गया 66x। +66x - 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? +66 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 66x -3 × 66 कितना हो जाएगा? -198। 198। माइनस ये प्लस कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 196। और ये हमारे पास पूरी टर्म क्या हो गई? कोशेंट। सही आया आंसर। क्या है तुम्हारा? वेरी गुड। हाँ जी, तुम्हारा बाकी नहीं, थोड़ा गलत मतलब कौन से स्टेप में? हाँ, तो वो थोड़ा गलत थोड़ी हुआ, क्या मैम काफी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बच्चे बहुत जरूरी स्टेप है, 3 मार्क का फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन इससे आता ही है। ठीक है, तो ये डिवीजन लेकर आनी है और पहली बार कर रहे हो, आज से पहले कभी नहीं की होगी, अनटिल अनलेस डीएवी के हैं या बीसीएम में एक्स्ट्रा वो करवा देते हैं, तो कभी नहीं की होगी। तो नेक्स्ट लिखो, फाइंड द, डिवाइड करना है। अब आपके पास है x⁴ +x³ -2x² +x +5 को डिवाइड करना है x - 1 से। चलो करो इसको।
पता नहीं सही है। हो गया बेटा? करना पड़ना है मेरे कराने के लिए। हाँ, वो अलग बात है, वर्क नहीं हुआ। पहली टर्म हमारे पास क्या बनी? एक्स क्यूब। ठीक है, x3 x क्यूब। सबकी प्रभगीत? तो Yes, x इंटू from एक्स X क्यूब cube. क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर 4 -1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हाँ, तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, ये कैंसल, ये क्या आ जाएगा? 2x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x² एवरीवन, किया ना? सो 2x² ये आ जाएगा 2x³ माइनस 2x² माइनस ये भी माइनस, ये भी प्लस हो गया, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। क्या बचा? x प्लस 5। आप किससे मल्टीप्लाई करना है? 1। x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, रिमाइंडर क्या आ गया? 6। अब ये सही था कि नहीं था हमारा? गलत था। कहाँ गलती हुई? 5 वो मेरे को पता नहीं था x3 और x3 को प्लस करके 2 आ गया ऐसा के। हाँ हाँ, ये देखो। ठीक है, इसके बाद लिखो फिर से। क्लियर हो गया इतना? एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन देती हूँ इनफैक्ट, ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर लें, और इसके बाद कल हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे। तो आपको डिवाइड करना है 2x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 8। इसको डिवाइड करना। देख, आखिरी तो कभी होगा ही नहीं कुछ। आज के लिए भी आखिरी कुछ नहीं होगा। कल पढ़ लो, ना पढ़ सकते हो पढ़ लो। छुट्टी चुपचाप से मिल रही है ना 10 दिन की। हाँ, बोल दो, उसमें शांति नहीं रखने देना। अच्छा, चलो हो गया बच्चे, ये हो गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब डिवाइड करना है आपको। x रेज टू पावर 4 माइनस
4x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 4, इसको डिवाइड करना है हमें x-1। हो गया बेटा सबका? होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिखो, ये वाला होगा तब तक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी लिख पा रही हूँ। आपको करना है 4y⁴ 4y⁴ प्लस 12y³ प्लस 6y² प्लस 50y प्लस 26। इसको डिवाइड करना है हमें y+2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक करना पड़ेगा मुझे, इसका आंसर मुझे नहीं पता बेटा। ये है x+3 के साथ, ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर है x³ प्लस 3 को डिवाइड करना है x+1 के साथ। अगर ये नहीं होगा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा विच इज 2x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। इसको डिवाइड करना है 5+2x के साथ। अब हमारे पास है x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 6। इसको डिवाइड करना है x+1 के साथ। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी कल। क्योंकि ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, 4 या 5, 5, 1 2 3 4 5, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा।
अगर नहीं होगा, कंफ्यूजन आ सकती है, अगर आ सकती है तो इसमें आएगी और इसमें आएगी। ठीक है, लिख लिया सबने ये? लिख लो। अब यहाँ पर तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें? तुम्हारा निकाल रहे हैं अभी। ताहिरा आपका? 7 आ रहा है। और तुम्हारा सहज? ये तो लिख लिया सबने? हाँ, फर्स्ट वाला लिख लिया ना, ये भी लिख लिया होगा। मुझे कल होमवर्क कंप्लीट चाहिए ये सबका। 5 क्वेश्चंस है, ये कंप्लीट चाहिए हमें। ठीक है, लास्ट वाला था ना x cube plus 3 divided upon x plus 1. ठीक है, हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन पर आए, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हम चेक करते हैं किसका आंसर है। जियाना आपका कितना आ रहा है? इफ यू आर देयर इन द मीटिंग, कोई एक छोड़ कर गया है? एज एक्सपेक्टेड प्रभगीत। ठीक है, तो अब इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स क्यूब के साथ। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस, ये आ जाएगा -3x³ प्लस 4x² माइनस 3x+4। तुमने पूरा सॉल्व कर लिया? क्यों देख रही हो फिर? -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x³ प्लस 3x² माइनस प्लस, ये कैंसिल, x² माइनस 3x+4, so I'll multiply with plus x² माइनस x माइनस प्लस, ये आ जाएगा -2x+4, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी -2 से, -2x प्लस 2, ये प्लस और ये माइनस, रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आएगा फिर। क्लियर है इतना? होमवर्क करके आना ये सभी क्वेश्चंस जो क्लास वर्क है, ये सभी क्वेश्चंस प्लस होमवर्क के जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करके आओगे सब। ठीक है?